क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब हम पूरे दिल से भगवान को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, सेवा करते हैं और हर सांस में भक्ति बनाए रखते हैं, तब भी ईश्वर चुप क्यों रहते हैं? कभी कभी मन कांप उठता है और हृदय व्याकुल होकर पूछता है, प्रभु, मैंने तो आपको पूरी श्रद्धा से पुकारा, फिर भी जीवन में इतना दुहक क्यों है? क्या आप मुझसे रुष्ट हैं या मेरी पुकार आप तक पहुंची ही नहीं? यह प्रश्न उस हर व्यक्ति के मन में उठता है जिसने सच्चे मन से ईश्वर को पुकारा है। आज की इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे परमहंस योगानंद जी के गहन आध्यात्मिक अनुभवों के माध्यम से ऐसे संकेत जो यह दर्शाते हैं कि ईश्वर हमसे प्रसन्न है या अप्रसन्न। आखिर तक ध्यानपूर्वक सुने। हो सकता है आज आपको वह उत्तर मिल जाए जिसकी तलाश आपको वर्षों से थी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला संकेत, भीतर की शांति का अनुभव। जब हम जानना चाहते हैं कि ईश्वर हमसे प्रसन्न है या नहीं, तो इसका सबसे सटीक और पहला संकेत है आंतरिक शांति। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर मनुष्यों से शब्दों में बात नहीं करते, बल्कि शांति के माध्यम से संवाद करते हैं। यह शांति कोई सामान्य भावना नहीं होती। अक्सर ऐसा होता है कि हम दिन रात भक्ति में लगे रहते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, ध्यान करते हैं, सेवा भाव अपनाते हैं, फिर भी मन अशांत बना रहता है। हृदय किसी अज्ञात पीड़ा से भारी होता है। ऐसे समय में स्वाभाविक रूप से यह विचार आता है, क्या ईश्वर मुझसे रुष्ट है? कहीं मेरी भक्ति अधूरी तो नहीं? परंतु योग और ध्यान की परंपरा यह बताती है कि ईश्वर की कृपा का संकेत बाहरी उपलब्धियों या परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आंतरिक अनुभवों से जाना जाता है। जब जीवन में कठिनाइयां हों, जब हर दिशा में निराशा हो, और फिर भी यदि आपके भीतर एक रहस्यमय शांति बह रही हो, तो वह कोई साधारण अनुभूति नहीं होती। वह ईश्वर की मौन कृपा है। वह संकेत है कि आप सही मार्ग पर हैं और ईश्वर आपसे प्रसन्न है। यह वही शांति है जो गहरे ध्यान के क्षणों में आती है, जब आत्मा थोड़ी देर के लिए संसार से हटकर परमात्मा की गोद में विश्राम करती है। यह न कोई आवाज होती है, न कोई प्रकाश, बस एक गहरा एहसास कि मैं अकेला नहीं हूं, कोई मेरे भीतर है जो शुद्ध प्रेम है, शुद्ध मौन है। परमहंस योगानंद जी अक्सर कहते थे, यदि ध्यान के बाद तुम्हारा मन शांत हो और हृदय प्रेम से भर जाए, तो जान लो ईश्वर की उपस्थिति वहां थी। यह शांति नापी नहीं जा सकती, पर जिसने इसे एक बार भी अनुभव किया, वह जान जाता है कि अब वह ईश्वर के करीब है। दूसरा संकेत, सत्कर्मों में रुचि और आत्म प्रेरणा का जागना। क्या कभी आपके भीतर यह इच्छा जागी है कि आप किसी की मदद करें, ध्यान में बैठें या चुपचाप प्रार्थना करें, बिना किसी कारण, बिना किसी भय और बिना किसी बाहरी दबाव के? यदि हां, तो यह कोई साधारण भावना नहीं, ये ईश्वर की प्रसन्नता का जीवंत प्रमाण है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब ईश्वर किसी आत्मा से प्रसन्न होते हैं, तो वह धीरे धीरे उसे धर्म, सेवा और ध्यान के मार्ग पर खींचने लगते हैं। यह आकर्षण कोई बाध्यता नहीं होती, यह भीतर की सहज प्रेरणा होती है। जैसे आत्मा कह रही हो, चलो थोड़ा मौन हो लें, चलो किसी के लिए कुछ अच्छा कर लें। इस प्रकार की स्वाभाविक प्रेरणा जब बिना किसी दिखावे, पुरस्कार या मान सम्मान की इच्छा के भीतर से उत्पन्न होती है, तो समझ लीजिए आपकी आत्मा ईश्वर के स्पर्श से जाग चुकी है। अब आप उस दिव्य दिशा में बढ़ रहे हैं जहां जीवन का हर क्षण अर्थपूर्ण बनता जाता है। यह प्रेरणा बाहरी नहीं, भीतर से उठती है। जब कोई व्यक्ति सेवा, ध्यान या करुणा की ओर खींचता है, तो यह प्रेरणा अक्सर किसी प्रवचन, किताब या सामाजिक दबाव से नहीं आती, बल्कि यह तो भीतर से उठने वाली एक दिव्य तरंग होती है जो आत्मा को उसके मूल स्रोत ईश्वर की ओर खींचती है। शुरुआत में यह प्रेरणा बहुत छोटी हो सकती है, जैसे सुबह उठते ही हरिओम कहने का मन हो जाना, किसी गरीब को देखकर हृदय में करुणा का ज्वार उठना, या किसी ने आपको दुख पहुंचाया हो और आप फिर भी उसे क्षमा कर देना चाहें, बिना किसी द्वंद्व के, बिना किसी कारण के। ये छोटे छोटे कदम आत्मा के पथ को धीरे धीरे प्रकाशित करने लगते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब कोई व्यक्ति सहज रूप से पवित्र कर्म करने लगे, तो समझ लो उसके भीतर ईश्वर का प्रकाश जल चुका है। जैसे जैसे ईश्वर से संबंध गहरा होता है,
वैसे वैसे अशुद्ध कर्मों की इच्छा स्वयं ही कम होती जाती है। वो चीजें जो पहले आकर्षक लगती थीं, जैसे दिखावा, लोभ, दूसरों की निंदा करना या अपने को ऊंचा और दूसरों को नीचा दिखाना, अब आत्मा को असहज करने लगती हैं। यह परिवर्तन बाहर से बहुत साधारण लगता है, पर अंदर से यह बहुत गहरा और शक्तिशाली होता है। जब आप कहते हैं, अब इन चीजों में मन नहीं लगता, तो असल में यह आपकी आत्मा की पुकार होती है, जो ईश्वर से जुड़ाव को खोज रही होती है। तीसरा संकेत, अनायास ईश्वर का स्मरण होना। ईश्वर की प्रसन्नता का सबसे गहरा संकेत तब मिलता है जब बिना किसी विशेष कारण या परिस्थिति के आपके मन में भगवान का नाम उठने लगता है। न आप किसी मंदिर में गए, न कोई भजन सुना, न ही किसी संकट में फंसे, फिर भी अचानक ऐसा लगता है मानो प्रभु आप मेरे साथ हैं। यह स्मरण मस्तिष्क से नहीं उठता, यह आत्मा की गहराई से निकलता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा ईश्वर को स्मरण करने लगे बिना किसी बाहरी कारण के, तो समझ लो वह आत्मा ईश्वर की ओर लौट रही है। यह भाव जैसे भीतर से फूटता है, शांति से, मौन से, प्रेम से भरा हुआ। और जब भी यह हो तो जान लीजिए यह ईश्वर की कृपा की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। जब आत्मा स्वतः ईश्वर को स्मरण करने लगे तो समझ लीजिए यही ईश्वर की प्रसन्नता का सबसे गहरा संकेत है। ईश्वर का स्मरण केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, यह आत्मा की ऊर्जा है जो अपने मूल स्रोत की ओर लौट रही होती है, उसी परम सत्ता की ओर जिससे वह जन्मी थी। जैसे कोई नदी कितनी भी दूर चली जाए, अंत में उसका मिलन महासागर से होता ही है। उसी प्रकार जब मन बार बार ईश्वर की ओर मुड़ता है तो यह संकेत होता है कि आत्मा अपने घर लौट रही है। यह स्मरण बहुत विशेष होता है। यह किसी भय या जबरदस्ती से नहीं आता, बल्कि उस भीतर के प्रेम से उपजता है जो शब्दों से परे होता है। ऐसा लगता है मानो भीतर से कोई कह रहा हो, कोई है जो मुझे समझता है, जो मुझे देखता है, जो मेरी आत्मा की पुकार को सुन रहा है। यह ईश्वर की तरफ से एक आह्वान होता है जो कह रहा होता है, मैं यहीं हूं, बस एक क्षण ठहरो और मुझे महसूस करो। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, कई बार ईश्वर इतने पास होते हैं कि हमारा मन यह समझ ही नहीं पाता कि यह प्रेम, यह भावना कहाँ से आ रही है, पर आत्मा उसे पहचान लेती है। जब दिन भर में कई बार बिना किसी विशेष कारण के आपके मन में भगवान का नाम आने लगे, तो यह केवल भक्ति नहीं, बल्कि एक दिव्य संबंध का जागरण है। यह भी देखा गया है कि जब यह स्मरण बार बार होने लगे, तो सांसारिक आकर्षण धीरे धीरे फीके लगने लगते हैं। गपशप, दिखावा, प्रतियोगिता, क्रोध, अब ये बातें उतनी आकर्षक नहीं लगती, और ईश्वर का नाम लेना एक ऐसी मधुर अनुभूति बन जाता है जिससे बेहतर कुछ भी नहीं लगता। यह कोई सामान्य अवस्था नहीं है। यह दर्शाता है कि ईश्वर अब आपके भीतर सक्रिय हो चुके हैं, आपको अपने प्रेम से ढक रहे हैं और आपकी आत्मा को फिर से अपने घर बुला रहे हैं। तो अगली बार जब आपके होठों पर बिना किसी कारण राम, कृष्ण, यीशु या गुरुदेव का नाम आ जाए, तो एक क्षण रुक जाइए, आंखें बंद कीजिए, क्योंकि उस क्षण ईश्वर शायद आपकी आत्मा को छू रहे हैं। चौथा संकेत, कर्मों की शुद्धता। ईश्वर की प्रसन्नता का एक सूक्ष्म परंतु सटीक संकेत हमारे कर्मों की शुद्धता में छिपा होता है। हम सब यह जानना चाहते हैं कि क्या हम सही मार्ग पर हैं, क्या ईश्वर हमसे प्रसन्न है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि इसका उत्तर हमारे जीवन में मिलने वाले परिणामों में छिपा है। जब जीवन की राहें सहजता से खुलने लगें, जब कठिन लगने वाले कार्य स्वतः ही संपन्न होने लगें, तो समझ लीजिए यह आपके शुभ कर्मों का फल है और ईश्वर आपकी यात्रा से संतुष्ट हैं। पर ध्यान रहे, कर्म सिर्फ शरीर द्वारा किए गए कार्य नहीं होते। हमारे विचार, हमारी नीयत और हमारी भक्ति, यह सभी हमारे कर्मों का हिस्सा होते हैं। जब हमारी अंतरात्मा ईश्वर से जुड़ जाती है और हम बिना स्वार्थ के सेवा करते हैं, तब हमारा जीवन एक दैवी धारा में बहने लगता है। योगानंद जी समझाते हैं कि ईमानदार ईश्वर हमारी हर भावना और हर कर्म को बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं। यदि हम पूजा करते हैं, मंत्र जपते हैं, परंतु हमारे भीतर क्रोध, घृणा या लोभ छिपा है, तो वह कर्म ईश्वर तक नहीं पहुंचते। परंतु अगर हम किसी भूखे को एक रोटी दे दें या दिन के अंत में सच्चे मन से कहें, हे प्रभु, आज के लिए धन्यवाद,
तो वह छोटे छोटे कर्म भी ईश्वर के हृदय को छू लेते हैं। आपने कभी अनुभव किया होगा, कोई कार्य जो पहले असंभव लगता था वह अचानक आसानी से हो जाता है। रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं, लोग मदद को आगे आते हैं, और आप सोचते हैं यह सब कैसे हो रहा है। यह ईश्वर का संकेत होता है। वह बता रहे होते हैं कि तुम सही मार्ग पर हो। तुम्हारे कर्म अब तुम्हारे लिए मार्ग बना रहे हैं। कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, फिर भी जीवन में चीजें अटक जाती हैं। उस समय निराश मत होइए। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर हमें कभी कभी रुकवाते हैं ताकि हम भीतर से और अधिक शुद्ध हो सकें और आत्मिक रूप से आगे बढ़ सकें। इसलिए यदि आप यह जानना चाहते हैं कि ईश्वर आपसे प्रसन्न है या नहीं, तो देखिए, क्या आपके जीवन में सरलता आने लगी है? क्या आपके कर्म दूसरों के लिए भलाई का कारण बन रहे हैं? क्या आपके भीतर शांति और बाहर समाधान प्रकट हो रहे हैं? यदि हां, तो निश्चिंत रहिए, ईश्वर की कृपा आप पर है और आप उसी दिशा में चल रहे हैं जहां वह आपको ले जाना चाहते हैं। पांचवां संकेत, करुणा और क्षमा की भावना का जागरण। जब हम ईश्वर के निकट जाने लगते हैं तो सबसे पहला परिवर्तन हमारे हृदय में होता है। इस परिवर्तन का सबसे सुंदर संकेत है दूसरों के लिए करुणा और क्षमा की भावना का प्रकट होना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से ईश्वर को प्रेम करता है तो ईश्वर उसके हृदय को अपने भावों से भर देते हैं, करुणा, दया और प्रेम से। पहले जब कोई हमसे गलती करता था तो हम गुस्से से भर जाते थे, लेकिन अब वही गलती हमें क्रोधित नहीं करती, बल्कि मन कहता है, शायद वह भी किसी पीड़ा से गुजर रहा हो, क्षमा कर दो। यह कोई साधारण बदलाव नहीं है, बल्कि आत्मा की परिष्कृति का संकेत है। यह दर्शाता है कि अब ईश्वर हमारे भीतर सक्रिय हो गए हैं। जब हम किसी अनजान को पीड़ा में देखते हैं और आंखों में आंसू आ जाते हैं, बिना किसी रिश्ते के, बिना किसी कारण के, तो समझिए हृदय मानवीय सीमाओं से ऊपर उठ चुका है। अब उसमें दैवीय प्रेम का संचार हो रहा है। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वह सभी को क्षमा करता है, और जब वह हमारे भीतर प्रवेश करता है तो हम भी क्षमा करना, सहन करना और प्रेम करना सीख जाते हैं। ये परिवर्तन जब किसी के प्रति क्रोध नहीं आता, बल्कि मन में यह भावना जागती है कि सब मेरे अपने हैं, सभी उसी परमात्मा के अंश हैं। यह प्रमाण है कि ईश्वर आपसे प्रसन्न है। जब आप किसी को दिल से क्षमा करते हैं तो आप केवल उन्हें ही मुक्त नहीं करते, बल्कि स्वयं को भी बंधनों से आजाद कर देते हैं। परमहंस योगानंद जी ने अपने शिष्यों से कहा था, अगर आप सच्चे प्रेम में हैं तो आप किसी से नाराज नहीं रह सकते, और अगर क्रोध आता है तो इसका अर्थ है ईश्वर का प्रेम अभी पूरी तरह आपके भीतर प्रवाहित नहीं हुआ है। इसीलिए अगली बार जब किसी के लिए करुणा उभरे या आप सहजता से किसी को क्षमा कर दें, तो एक पल आंखें बंद करके ईश्वर का धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपके हृदय को अपने प्रेम से भर दिया है। यह ईश्वर की प्रसन्नता का सबसे कोमल, सबसे सुंदर और सबसे गहरा संकेत है। छठा संकेत, कठिन परिस्थितियों में भीतर से शक्ति का अनुभव। हर किसी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाता है। रिश्ते टूटते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ता है, आर्थिक कठिनाइयां घेर लेती हैं, या मन गहरे अवसाद में चला जाता है। लेकिन अगर इन विपरीत परिस्थितियों में भी आपका मन पूरी तरह नहीं टूटता, बल्कि भीतर से एक अद्भुत साहस और शांति उठती है, तो समझ लीजिए यह सामान्य शक्ति नहीं है, यह ईश्वर की अदृश्य उपस्थिति है। यह स्पष्ट संकेत है कि ईश्वर आपसे प्रसन्न है। योगानंद जी कहते हैं, जब कोई व्यक्ति ध्यान, प्रार्थना और भक्ति का अभ्यास करता है तो ईश्वर उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। आंधियों में भी वह भीतर खड़े रहते हैं, शांत, स्थिर, अडिग। जब जीवन बिखर रहा हो लेकिन भीतर से कोई शक्ति आपको थामे रखे, तो वह शक्ति केवल ईश्वर की कृपा से ही आती है। ईश्वर कभी कभी हमें परीक्षा में डालते हैं, लेकिन जब वह हमसे प्रसन्न होते हैं तो परीक्षा के समय हमें टूटने नहीं देते, बल्कि हमें वह आंतरिक बल दे देते हैं जिससे हम उन कठिनाइयों को पार कर पाते हैं। कई बार जब कोई प्रिय व्यक्ति साथ छोड़ देता है या सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, तब भी अगर आपके भीतर से आवाज आए, कोई बात नहीं, ईश्वर मेरे साथ हैं, तो समझिए
वह केवल आपकी आशा नहीं है, वह ईश्वर की उपस्थिति है जो आपको संभाल रही है। यह आंतरिक शक्ति, यह अडिग विश्वास, यह सिर्फ एक मानसिक ताकत नहीं है, यह ईश्वर का संकेत है कि वह आपके बहुत बहुत निकट हैं। सातवां संकेत, जीवन में लगातार मिलती छोटी छोटी खुशियां और आशीर्वाद। जब आपके जीवन में बड़े चमत्कार नहीं हो रहे होते, लेकिन फिर भी छोटी छोटी खुशियां, अनायास मिलने वाली मदद या कोई समस्या का अचानक हल निकल आना बार बार अनुभव होता है, तो यह साधारण नहीं है। यह ईश्वर की प्रसन्नता का संकेत है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि ईश्वर हमेशा हमारे जीवन में छोटे छोटे आशीर्वाद भेजते हैं, पर उन्हें वही देख पाता है जिसका हृदय ईश्वर की उपस्थिति के प्रति जागरूक होता है। कभी कोई अजनबी मदद कर देता है, कभी बिना मांगे कोई शुभ समाचार मिल जाता है, कभी अचानक मन बहुत हल्का हो जाता है। ये सब ईश्वर के प्रेम भरे संकेत हैं कि वह हमारे साथ हैं। जब आप इन छोटी छोटी बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने लगते हैं, तो समझ लीजिए कि वह आपके बहुत निकट हैं, आपको देख रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं। कभी अगर आपको लगे कि आज मन कुछ अच्छा है, आज दिन बिना वजह बहुत अच्छा गया, तो वह बिना वजह नहीं है, वह ईश्वर की कृपा है। ईश्वर जब हमसे प्रसन्न होते हैं, तो हमारे जीवन में ऐसे आशीर्वाद देते हैं जो हमें आगे बढ़ने की शक्ति और प्रेरणा देते हैं। ये छोटी छोटी उल्लास की तरंगें हमें यह याद दिलाती हैं कि हम अकेले नहीं हैं। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर की कृपा किसी एक बड़े चमत्कार की तरह नहीं आती, बल्कि जीवन में निरंतर बरसती छोटी छोटी बूंदों की तरह होती है, जो अंततः आत्मा को प्रेम और शांति से भर देती हैं। तो अगली बार जब आप जीवन में कोई छोटी सी खुशी महसूस करें या किसी बात के लिए ईश्वर को सहज रूप से धन्यवाद दें, तो जान लीजिए आप पर उनकी कृपा दृष्टि है। ईश्वर की प्रसन्नता को अनुभव करना ऐसा है जैसे अपने हृदय की आवाज को सुनना। जब हम प्रेम, सेवा और सच्ची भक्ति से ईश्वर का स्मरण करते हैं, तो वह हमारी आत्मा के सबसे निकट आ जाते हैं। अगर आपके भीतर शांति, प्रेम, क्षमा और करुणा का अनुभव बढ़ रहा है, तो यह प्रमाण है कि ईश्वर आपसे प्रसन्न है। अगर इस वीडियो ने आपके मन को छुआ हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईश्वर आपके पथ को प्रकाशित करें और सदैव अपने आशीर्वाद से आपको शक्ति, प्रेम और शांति दें।